नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयरटेल अड्डा में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ हिंदी इंग्लिश प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। यह वीडियो बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन रहेगा समान अंग्रेजी, इसमें 30 प्रश्न रहेगा और दूसरा सेशन में रहेगा 70 नंबर का समान हिंदी का। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर है 1 से 5 तक। इसमें पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन देगा 1 से 5 तक। तो इसमें देख लेते हैं पैसेज क्या कह रहा है। कह रहा है नीतीश कुमार इज अ वेल नोन इंडियन पॉलिटिशियन एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही वाज बोर्न ऑन March 1st 1951 in Bakhtiarpur, Bihar. His father was an Ayurvedic doctor who taught him the value of honesty and service. Nitish Kumar studied engineering at the Bihar College of Engineering, now NIT Patna, and worked briefly with the Bihar State Electricity Board before entering politics. His political journey began with the JP movement in the 1970s, which fought against corruption and injustice. In 1985, he was elected to the Bihar Legislative Assembly for the first time. Over the year, he becomes a major leader of Janata Dal United. As Chief Minister, he focused on good governance, law and order, education, infrastructure, roads, schools, and hospitals improved under his leadership. He also launched a scheme like Bicycle of Girls to promote education. Because of his development work, he is popularly called the Susasan Babu. तो ओवरऑल ये पैसेज जो है नीतीश कुमार से रिलेटेड है, उसके लाइफ से रिलेटेड है। तो आइए इसे देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इससे संबंधित प्रश्न। वेयर वाज नीतीश कुमार बोर्न। तो बहुत आसान प्रश्न है कि नीतीश कुमार का जो है जन्म कहाँ हुआ। तो अभी तुम बताए कि नीतीश कुमार का जन्म कहाँ हुआ। तो ये बख्तियारपुर में इसका जन्म हुआ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन होगा इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग किए थे। विच मूवमेंट स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल जर्नी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जेपी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही मेनली फोकस ऑन एज चीफ मिनिस्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द कॉल्ड सुशासन बाबू। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर गुड गवर्नेंस। फॉर गुड गवर्नेंस के लिए इसके सुशासन बाबू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम of the verb given in the bracket. We dash for an hour now. Wait. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, we shall have been waiting for an hour now. नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. Ramesh said I like this film. तो रमेश said that he does. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, he liked that film. नेक्स्ट क्वेश्चन है select the alternative which best express the meaning of the idioms या phrases crocodile tears. crocodile tears घड़ियाली आंसू जिसे हम लोग कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, pretending to be sympathetic. इसका राइट ऑप्शन होगा झूठी सहानुभूति दिखाना या नकली आंसू बहाना दर्शाता है क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स या फ्रेजेज अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एन इम्पोर्टेंट डे। एन इम्पोर्टेंट डे, अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे। यह बहुत महत्वपूर्ण या खुशी के दिन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सी डैश इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 hour. विच ऑफ द फ्लोइंग विल फिल अप द ब्लैंक. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. ही हैज बीन सिटिंग इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 hour. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेगोरियस. ग्रेगोरियस इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी सोशलेबल. सोशेबल. ग्रेगोरियस मतलब होता है मिलनसार, सामाजिक या लोगों के साथ रहने वाला. तो मिलनसार, सोशेबल मतलब भी मिलनसार होता है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड. इसमें गलत स्पेल्ड कौन है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. अपार्थिड. अपार्थिड जो इसमें क्या है गलत है, गलत स्पेलिंग है अपार्थिड. अपार्थिड का होगा APARTHEID. अपार्थिड. दक्षिण अफ्रीका के नस्लीय भेदभाव नीति को अपार्थिड कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल्स wherever necessary. Let us play dash game of cricket. तो इसका इसमें डैश में कौन सा होगा. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी ए. लेट अस प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लीजेंट मेमोरी ऑफ माय चाइल्डहुड आई एम ओवरकम बाय अ वेव ऑफ. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. नोस्टाल्जिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज ऑफ द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस. शुगर टेस्ट स्वीट्स. शुगर टेस्ट स्वीट्स. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश. बारिश होने लगी. इसका क्या ट्रांसलेशन होगा ऑप्शन नंबर बी. इट बिगेन टू रेन. इट बिगेन टू रेन. बारिश होने लगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate option to change the sentence from the direct speech to indirect speech. When can we have lunch? She asked. तो she asked when dash have lunch. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. she asked then they could have lunch. Next question is select the most appropriate option to fill in the blank. The weather in the mountains can be dash unpredictable. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. The weather in the mountains can be rather unpredictable. इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate option that can be substitute the bold words in the given sentence. The decision was made in the widespread approval from the community. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. जनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन है select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. A state of feeling of great unhappiness or suffering. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. माइजरी. ऑप्शन नंबर बी माइजरी. बहुत ही दुख या कष्ट की स्थिति में अ स्टेट और फीलिंग ऑफ ग्रेट अनहैप्पीनेस और सफरिंग इसको कहा जाता है माइजरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स. टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. इसका कहा है कि इसमें कौन इसका मीनिंग रियल होगा. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. टू समराइज ब्रीफली. टू समराइज ब्रीफली. टू समराइज लंबी कहानी को छोटा करके कहना यानी जल्दी कंक्लूजन पर आना. इसको कहता है टू समराइज ब्रीफली. टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. टू समराइज ब्रीफली. नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate option to fill in the blank. She cried dash for help when she saw the danger. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. She cried frantically for help when she saw the danger. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम derived from
from the sun. Gold to describe a sunrise meaning bright yellow. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्डन. ऑप्शन नंबर बी गोल्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स ट्रांजिटिव वर्ब. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी ग्रैंडमा इज बेकिंग मी अ केक. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर फॉर डक. मैस्कुलिन जेंडर फॉर डक का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ड्रैक. डक का जगह ड्रैक. डक मतलब होता है मादा बत्तख और ड्रैक मतलब होता है नर बत्तख. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ नाइदर विथ अ वर्ब. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी नाइदर सिस्टर हैज लॉन्ग हेयर. नाइदर सिस्टर हैज लॉन्ग हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है which tense is used to express an action taking place in future. ठीक है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस. इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हैरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस द मैनेजर शैल बी वन लिव. द मैनेजर शैल बी वन लिव. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी द मैनेजर हैज बीन वन लिव. द मैनेजर हैज बीन वन लिव. हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें समान हिंदी का. ये 17 नंबर का प्रश्न रहेगा. तो ये देखते हैं पहला प्रश्न है इसका जिह्वा की ऊंचाई या मुख विवर के खुलने के आधार पर आ स्वर कैसा है. आ जो है किस प्रकार का स्वर है. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आ जो है विपरीत स्वर है. नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण या स्वर यंत्रीय व्यंजन कौन सा है. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ह है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है. अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी क के बाद. क के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्शा शब्द किस भाषा से हिंदी में गृहीत है. रिक्शा शब्द किस भाषा से हिंदी में गृहीत है. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जापानी भाषा से. नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर शब्द का सही उदाहरण कौन सा है. संकर शब्द का सही उदाहरण क्या है. इसका राइट ऑप्शन है टिकट घर. नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है. उच्छ्वास 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 का सही संधि विच्छेद क्या है. इसका राइट होगा उत्जोड़ श्वास उच्छ्वास. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. इसमें यमक शब्दालंकार है. नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से स्वरनाम स्वरनाम इसमें कौन सा है. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आप जो है स्वरनाम. आप तुम लोग तुम सब क्या है स्वरनाम. नेक्स्ट क्वेश्चन युधिष्ठिर में कौन सा समास है. युधिष्ठिर में कौन सा समास है. इसका राइट ऑप्शन होगा इसमें अलुक तत्पुरुष है. अलुक तत्पुरुष है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़े और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे. सिनेमा चित्रों में प्राय जिस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं उनका युवक के चरित्र पर बुरा प्रभाव दिखकर यूरोप के कई देशों ने 16 वर्ष से कम उम्र के कुमारों को सिनेमा देखने के लिए कानून निषेध कर दिया गया. हत्या और डाके जो इतने सजीव रूप से दिखाए जाते हैं उनका किसी के चरित्र पर भी असर नहीं पड़ सकता. कुमारों के कोमल हृदय पर तो उसका असर इतना खराब होता है कि कितने ही ने उसे कार्य करने लाने की चेष्टा की है और आज जेल खानों में चक्की पीस रहे हैं. शिक्षा उपयोगी चित्रों के अलबत्ता युवकों को बहुत कुछ उपकार होने की आशा की जाती है. इतिहास भूगोल आरोग्य आदि विषयों
शिक्षा चित्र द्वारा बहुत ही सरल और मनोरंजक हो गई है, पर शिक्षा सिद्धांत के मर्मज्ञों को यह शिक्षा विषयक चित्रपट भी दोष से खाली नहीं दिखते। इनका असर इतना खराब तो नहीं होता कि कुकृतियों की ओर ले जाए, पर बौद्धिक विकास से इसकी बड़ी बाधा पड़ती है। लड़के में जो जिज्ञासा वृत्ति होती है उसे शांत करने का यहाँ कोई साधन नहीं। वे केवल आंखों से देखते हैं, बुद्धि, तुलना शक्ति, काम लेने का कोई अवसर नहीं मिलता। इस तरह उनका मन विलास प्रिय हो जाता है और उसमें विचार की शक्ति शिथिल हो जाती है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि बहुतेरे युवकों की मानसिक शिथिलता इतनी बढ़ गई है कि वे जो दृश्य देखते हैं उनकी बारीकियां को याद नहीं रख सकते। बालकों में जो क्रियात्मक और नई नई बातें खोज निकालने की प्रवृत्ति है वह वहाँ बिल्कुल दब जाती है। मगर सिनेमा का प्रचार दिन दिन बढ़ता जा रहा है और अच्छे फिल्म खोजने से भी नहीं मिलते। यहाँ तक कि यह व्यवसाय सुशिक्षित और विचारशील एवं चरित्रवान व्यक्तियों के हाथ में न जाएगा, इसके सुधरने की कोई आशा नहीं है। इससे संबंधित देखिए प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब देना है बच्चों को सिनेमा से दूर रखना चाहिए क्योंकि। बच्चों को सिनेमा से दूर रखना चाहिए क्योंकि। इसका राइट ऑप्शन होगा क्यों रखना चाहिए दूर। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें उचित अनुचित का विवेक विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग बुरा, बैड के अर्थ में नहीं हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल। कुख्यात, कुपुत्र, कुमार ये तो सब बुरा अर्थ में ही हुआ है, कुशल का नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाभिमान में उपसर्ग है। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्व और अभिमान, स्वाभिमान स्व है इसमें। एरा प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। एरा से कौन सा नहीं बना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सवेरा। एरा से नहीं बना है सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिठास शब्द का निर्माण हुआ। मिठास शब्द का निर्माण किससे हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मीठा प्लस आस, मिठास। मीठा प्लस आस, मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है। कोयला शब्द में। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवाजे पर कोई आया, यहाँ कोई सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए संभावित है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सजीव, यानी सजीव प्राणी के लिए संभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रविशेषण है। सिंदूरी शब्द क्या है, प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु किसे कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियाना, लतियाना, बतियाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। वाक्य में क्रिया का रूप कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपादान कारक में अलग होने के अलावा किस भाव का बोध होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलना, भय, लज्जा, सीखने का। तुलना, भय, लज्जा और सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ वो विभक्ति किस प्रकार की है। यहाँ की विभक्ति जो है किस प्रकार की है, को विभक्ति किस प्रकार की है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिन भर पढ़ता रहा। वाक्य में भर क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये निपात है। भर क्या है, एक निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आया था। वह आया तो था पर रुका नहीं। वाक्य में तो और पर है। तो और पर क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निपात और समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य उगा और अंधेरा भागा, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यह कैसा वाक्य है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 भेद होता है, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों ने कहा कि वे पिकनिक जाएंगे। रेखांकित उपवाक्य कि वे पिकनिक जाएंगे,
क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ये संज्ञा उपवाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक में प्रधानता होती है, भाववाचक में प्रधानता होती है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, वाच पहचानिए, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, वाच पहचानिए, इसका राइट ऑप्शन में ये कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धविराम की तुलना में अल्पविराम में रुकने का समय क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। अर्धविराम की तुलना में अल्पविराम को रुकने का समय क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्टक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कोष्टक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने या समय सूचक अंकों के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ है, अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्फल निवेदन, निष्फल निवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरनी और तरनी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सुर और नौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली और अली का सही अर्थ क्या है? अली और अली, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भोरा और सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, अतिथि का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतेवासी। अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन ये सब अतिथि का ही पर्यायवाची है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है, जिसके पास कुछ न हो, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभत्स रस का आलंबन विभाव क्या हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़े गले, मांस, रक्त, दुर्गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लेष अलंकार वहां होता है जहां ऑप्शन नंबर ए, एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें रूपक यानी चांद रूपी खिलौना, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल, यह किस अलंकार का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अन्योक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के 1 में। देवनागरी लिपि लिखी जाती है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? इसका राइट ऑप्शन होगा बाएं से दाएं की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रारूपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यालय पत्राचार का कच्चा रूप मसौदा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी कहाँ लिखी जाती है? टिप्पण कहाँ लिखी जाती है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, टिप्पण जो है विचाराधीन पत्र, केस के निस्तारण हेतु फाइल पर लिखा जाता है टिप्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शुद्ध वाक्य मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 81, नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़े और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो 81 में वही है सिनेमा चित्रों में प्राय जिस तरह का उद्देश्य दिखाया गया है, तो वही प्रश्न लगभग उसको ही रिपीट किया है। तो कह रहा है कि इस व्यवसाय की बेहतरी के लिए आवश्यक क्या है? तो इस व्यवसाय की बेहतरी के लिए आवश्यक क्या है? व्यवसाय को सुशिक्षित चरित्रवान और व्यक्ति के हाथों में हो, ये इसके लिए दिया गया है व्यवसाय। यानी पीछे था वही पैसेज है, इसका दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि इस व्यवसाय की बेहतरी के लिए क्या आवश्यक है? तो व्यवसाय सुशिक्षित चरित्रवान व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए, तभी जो अच्छा कंटेंट बनेगा। नेक्स्ट है आपको 82, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
कबीर मध्यकालीन भारतीय समाज का सर्वाधिक जागृत और चेतना मनीषा है। उनकी वाणी में सच्चाई, निर्भीकता की ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसने तत्कालीन धर्म, दर्शन, समाज और साहित्य के स्थापित उन सभी मान्यताओं और परंपराओं को ध्वस्त कर दिया जिसमें मूल मानवीय संवेदनाएं नहीं थी। कबीर के साहित्य समाज का सबसे बड़ी देन प्रेम का संदेश है। उन्होंने नाना प्रकार के मतांतरों को भ्रमित जनता को पोथी की जड़ ज्ञान के बरअक्स ढाई आखर प्रेम का महत्व दिया। उनका समझ दर्शन इस ढाई आखर की समझ पर केंद्रित है। जाति, मजहब, धर्म के नाम पर इंसानियत भुला देने वाले लोगों के प्रति उनके मन में गहरा दोष क्षोभ है। वस्तुतः कबीर की वाणी में मानवता के लिए करुणा और पीड़ा का राग है। विशेषकर निम्न शोषित वर्ग के लिए उनका मन गहरी पीड़ा से भर उठता है। कबीर की करुणा समस्त मानव जाति में समरसता की अदम्य लालसा, शोषित पीड़ित दलित जन के लिए पीड़ा, हर प्रकार के शोषण के खिलाफ निर्भीक आवाज, आडंबरों और पाखंडों को कड़ाई से विरोध एवं सत्ता के लालच अथवा डर से विमुख की आवाज, ये तमाम वो बिंदु है जो कबीर को कबीर बनाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गद्यांश, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य वाक्य को इसमें क्या करना है, चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन बी, कबीर आदिकालीन भारतीय समाज के सर्वाधिक जागृत और चेतन मनीषा है, ये क्या है, गलत है। बाकी कबीर की वाणी में सच्चाई और निर्भीकता सही है। कबीर ने प्रेम का संदेश दिया, यह भी सही है। कबीर की वाणी में मानवता के लिए करुणा और पीड़ा का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुज और ये, अनुज और अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज संधि का उदाहरण है। दिग्गज संधि का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष में समास है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अपलक, निनिमेष, एकटक। इति सिरे होना मुहावरे का अर्थ है, इति सिरे होना मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। इति सिरे, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या होता है? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, पूज और अन्न पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक में संधि है। नायक में संधि है, नायक में कौन सा संधि है? नायक में जो है आयादी संधि है, नायक में आयादी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा विधि में समास है। यथा विधि में कौन सा समास है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यथा विधि में अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस 14 सितंबर किस स्मृति में मनाया जाता है? हिंदी दिवस, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा स्वीकारना, इसलिए इस रोज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान करने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान करने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? तो विगत हो जाएगा। आगामी का क्या होगा? विगत हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 96 से लेकर 100 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर दें। देखिए, गद्यांश संबंधित 4 प्रश्न देगा इसमें। कह रहा है कि धर्म और विज्ञान दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज करना है। धर्म और विज्ञान का उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज करना है। अंतर केवल साधन का माध्यम का है। धर्म का साधन अंतर्मुखी साधना है, जबकि विज्ञान का साधन बहिर्मुखी परीक्षण है। मनुष्य धर्म के भीतर करुणा, प्रेम, त्याग जैसे उदात्त गुणों का विकास करता है, जिसमें सामाजिक समरसता बनी रहती है। दूसरी ओर विज्ञान ने मनुष्य को असीमित शक्ति प्रदान की है। उस प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित कर मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया। किंतु विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का यदि विवेकपूर्ण उपयोग न हो तो विनाशकारी भी हो सकती है। आजकल आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान के साथ धर्म, नैतिकता का समन्वय हो।
आंख वाला लंगड़ा और पैर वाला अंधा, यह कहावत विज्ञान और धर्म के आपसी संबंध को भली भांति स्पष्ट करती है। दर्शन धर्म के बिना विज्ञान अंधा है, विज्ञान के बिना धर्म जो है लंगड़ा है। तो आइए इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा सारे प्रश्नों का हम लोग करते चलेंगे। पहला प्रश्न इससे रिलेटेड, धर्म और विज्ञान का समान उद्देश्य क्या है? धर्म और विज्ञान का जो है इसमें समान उद्देश्य पूछ रहा है, क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सत्य की खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म और विज्ञान में मुख्य अंतर क्या बताया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी साधना और माध्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के बिना धर्म की स्थिति कैसी बताई गई है? इसका राइट ऑप्शन होगा ये लंगड़ा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति कब विनाशकारी हो सकती है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी जब उसका विवेकपूर्ण उपयोग न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा और लंगड़ा का रूपक किसके लिए प्रयोग किया गया? अंधा और लंगड़ा का रूपक, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विज्ञान और दर्शन धर्म के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।